तन करती है बताऊं। वैसे शास्त्र तो ये कह रहा है जैसी मति सो गति। शास्त्र लास्ट का रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि जो ही राम ने बाली को मारा था, बाली मरते हुए ये चीखा था कि सुग्रीव तो मुझे मार ना सके, बाण उधर से आया है, कौन है सामने क्यों नहीं आता धर्म। यूं ही यूं देखा तो उन्होंने कहा तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, ये छल और कपट मेरे से क्यों किया। ये तुम्हारा मित्र और मैं तुम्हारा शत्रु कब बना हूं। क्या मैंने तुम्हारा बिगाड़ा था जो तुमने मुझे मिटाया। तुम अधर्मी हो, पापी हो, ये हो। ये जब प्रश्न उठ रहे हैं तो भगवान बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि तुम पहले यज्ञ कर लो फिर फल मैं दूंगा। जब इंड होगी उनकी कहानी तो भगवान कह रहे यहाँ तो तुम्हें नजर आती है, लेकिन अपनी भाई की पत्नी चोरते हुए तब नजर ना आया धर्म अधर्म। यहाँ तो तुम्हें नजर आया, लेकिन जब गुफा से बाहर निकले हो क्यों क्या दशा बना दी है राजपाट की, मार मार के। वो तो अच्छा हुआ जहाँ शराब दे रखा है तुम्हें जो पर्वत में वहाँ घुसाया, वरना वहाँ से भी तुम मिटा देते इनको। तो ये ब्रह्मांड में तुम यही जगह बची थी यहाँ बचने के लिए। आज तुम्हें धर्म आ रहा, तो पाली मुस्कुराते हुए बोल रहे वैसे अपराधी तो मैं हूँ, बड़े मेरे वीरता भी हैं। 6 महीने तक तो रावण जैसे को यूं दबा के रखा, आज मैं मारा गया। बड़ा हैरानी की बात होगी कि तुम साधारण तो ना हो भैया कोई, जो रावण जैसे को 6 महीने यूं दबा के रखने वाले मुझे चंद सेकंड में मिटा रहा है। लेकिन मेरी गति लग रही है कि राम जी लो सुग्रीव ने बैल के पछाड़ा ना, जब माला डाली तब जब राम जी जैसे ही देखिए बाली ने एक श्लोक बोला है, बहुत अच्छा श्लोक बोला है। भगवान भाव का भूखा होता है। जो ही तभी मैंने नहीं कहा जो मति सो गति। यह मति में बहुत अच्छा पर्सन आ गया। अपराधी तो हैं, फंस तो चुके हैं जेल में, जमानत नहीं होगी, लेकिन लास्ट पर्सन है, एक सांस बची है। ये सांस अगर सही हो गई तो राम यहाँ से लिंक करके सीधा वैकुंठ भेजेंगे। ये क्या बोले हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। ए भैया इतना बड़ा पर्सन, पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है, तालियां बज रही, फूल की वर्षा होने लगी। ये क्या हुआ, बाली तक पूरा फूलों से ढका गया। ये भगवान ये क्या कर दिया। वो कह रहे तुम्हारे पर्सन कर रहा है भैया, मैं कुछ ना करूं। जैसे भी तुम अपने को जहां भी देख रहे हो, ये तुम नहीं हो, तुम्हारे कर्म चल रहे। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, तुम्हारे कर्मों के साथ हो रहा है। तुम पीछे राजा हरिश्चंद्र का तो इतिहास को लेके आते हो यहाँ पढ़ने के लिए, कथा तो बहुत सुन रहे हो, फिर व्यथा में ही क्यों रह रहे हो। जब राजा हरिश्चंद्र वहाँ से वहाँ घाट का चंडाल बन गया, राजा की लड़का और औरत बिक रही हैं चंद सेकंड में, कहाँ राजा, कहाँ रानी, कहाँ राजकुमार, कहाँ भिखारी बन गए चंद सेकंड में। देखिए परमात्मा का बहुत बड़ा रोल होता है। ये भिखारी था, सुबह सुबह भीख मांगने जा रहा था। एक राजा बड़ा अभिमानी था, उसने कहा भिखारी कहाँ जा रहे हो, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है। आपके घंट बजाने से और शंख बजाने से कुछ होने वाला नहीं। पहले आत्मा फिर परमात्मा। आत्मा अगर दुखी है तो तुम हरिद्वार तो छोड़ो, मेरे हिसाब से पूरे ब्रह्मांड में घुस जाओ पूजा करने, भगवान खुश नहीं होने वाला। क्योंकि जहाँ गलती हुई है पहले वहाँ देखा, वहाँ जख्म करा। एक लड़की का सुहाग को मिटा दिया, फिर 10 लड़कियों की सुहागिन शादी करवा दी। वहाँ जख्म देखा जाएगा, नहीं मिलेगा फल। दंड बहुत तगड़ा होता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे ही तो 10 फल चाखा। अगर तेरी नज़र यहाँ 10 पर गई, मैंने ये अच्छे कर दिए, तो एक बुराई भी तो ढूंढ वो, एक बुराई में ही तो अच्छाई नष्ट होती है। अगर तुम्हारे उदाहरण दे रहा हूँ, तुम्हारे दूध में जरा नमक गया, फट गया ना, आप तर्क करते हो वहीं हराया। देख लीजिए, सत्य चांस ही नहीं देता बचने का। लेकिन रावण को बहुत मिले हैं, तोहफा बहुत मिले हैं। हम कहाँ करते हैं सिमरन दुख में। कबीर भाई ने गलत नहीं लिखा है, जब कपड़ों का लिबाज हम पहनने के लायक ही नहीं रह जाते। कभी ये देने वाला था, कभी ये किसी का बहुत बड़ा राजा था, दे रहा था, और आज इसे ये होश नहीं है ये कपड़े उतारने और दूसरे कपड़े पहनने, और कैसे इसके लिए कपड़े ये तक इसको होश नहीं है। आज दानवीर की क्या दशा हो गई है, हंस रहे हैं भगवान भी। ए मूर्ख देख ले, टेक्निकल कलाकार ऐसा हूँ मैं, क्योंकि पेट में बनाया है मैंने तुझे।
और धरती पर मिटाता हूँ, और मिटाने के मेरे रोल अलग है। अब देख देख, तेरे कर्म गए तेरे साथ, अकाउंटिंग गई। कोई तपस्वी के द्वारा ही तरता है लास्ट में। देख लीजिए, कहीं भी हो तपस्वी, जब कहीं भी आत्मा, तभी तो तुम्हारे भागवत चलते हैं। भागवत क्यों चलते हैं? भागवत एक लास्ट ग्रंथ, 17 ग्रंथ बना के वेद व्यास जी ने बनाई ही ये सारी ग्रंथ।